हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैथ्स का, तो इस सपोर्टिंग मटेरियल से हम चैप्टर नंबर 13 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी चैप्टर नंबर 13 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 से 9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ये जो 34 है इसको करते हैं, क्योंकि हम 2 अंक वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 34 क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार शीट को जिसकी विमाएं 33 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर एक बेलन बनाया गया, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये हमारा आयताकार शीट है जिसकी विमाएं हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 33 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर दिया है। तो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई को 33 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई को 18 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा गया है कि इस आयताकार शीट को इसकी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। तो इसकी चौड़ाई ये है, तो यहाँ से मोड़कर इस तरह से एक बेलन बना दिया गया। ठीक है, तो हमसे इस बेलन की त्रिज्या पूछी गई है। तो देखिए कैसे बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें साफ साफ कहा गया है कि जो ये आयताकार शीट है इसको यहाँ से मोड़कर बेलन बनाया गया है। ठीक है, तो जितना ये है ये कितना है 18 सेंटीमीटर, तो ये जो इसी से मोड़कर ये पूरा बेलन बनाया गया है। तो बेलन को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो जितना ये 18 सेंटीमीटर का है उतना ही ये भी 18 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो वृत्त की तरह बन रहा है तो इसकी परिधि हो जाएगी 18 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये भी 18 सेंटीमीटर है इसीलिए। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि वृत्त की परिधि, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारा 18 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, तो ये होता है 2 पाई आर बराबर में 18 है, तो ये हमारा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू में आर हमें नहीं पता बराबर 18। तो यहाँ से हमारा आर का मान निकालेंगे तो आर यहीं पे छोड़ेंगे, ये 18 को एज इट इज लिखेंगे, 7 इधर जाके गुणा में और ये दोनों इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारा ये दोनों कट जाएंगे, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 9 18। तो आर बराबर क्या बचा, 9 गुणा 7 यानी 9 से 63/22। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 22 से 63 को भाग करेंगे, तो आर बराबर हमारा जब 22 से 63 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.86 और ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर का मान 2.86 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। यानी जो ये बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये 2.86 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35 कि यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 1.5 मीटर है तो 50 मीटर गुणा 33 मीटर माप वाले खेल के मैदान को वह कितने चक्करों में समतल करेगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रोलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोलर है जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 1.5 मीटर है। तो ये हमारा मान लिया हमने कि रोलर है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर और व्यास 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा वो एक खेल का मैदान है जिसकी विमाएं 50 मीटर गुणा 33 मीटर है, तो इसको कितने चक्करों में समतल करेगा ये रोलर, ये हमें बताना है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा खेल का मैदान है, तो इसको समतल करने के लिए इस रोलर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे यही हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम जो रोलर है इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं, क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो रोलर की त्रिज्या, रोलर जो है हमारा ये बेलनाकार है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस कैसे निकालेंगे हम, व्यास हमें 70 सेंटीमीटर दिया है तो इसका आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 35 सेंटीमीटर। अब लेकिन ये सेंटीमीटर में है, बाकी सब मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 35 में 100 का भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 35/100 मीटर।
अब इसके अलावा हमें इसकी ऊंचाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो रोलर है इसकी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इसकी लंबाई है वही इसकी ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी 1.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताना है कि ये रोलर इस खेल के मैदान को कितने चक्करों में समतल करेगा, यानी हमें चक्करों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए चक्करों की संख्या कैसे बताएंगे हम। इसके लिए क्या करेंगे कि मैदान का क्षेत्रफल निकाल के और जो ये रोलर है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, क्योंकि सिर्फ चारों तरफ से ही ये रोलर जो है इस खेल के मैदान को समतल करेगा, इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल निकाल के हम इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग कर देंगे इसके क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा मैदान का क्षेत्रफल और इसमें हम भाग कर देंगे किससे, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो यहाँ लिखेंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय, ये हो जाएगा हमारा, और ये क्षेत्रफल। तो देखिए मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मैदान हमारा आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2πr/h। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। L इंटू बी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 50 गुना चौड़ाई है 33 बटे में ये 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना रेडियस यानी कि त्रिज्या देखिए ये हमारा है 35/100, तो यहाँ पर लिखेंगे 35/100 गुना में h यानी कि हाइट, तो हाइट देखिए 1.5 है, तो इसको मैं पॉइंट हटा के और 15/10 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट रहा है, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10 ये भी कट रहा है, ये 2 से 2 भी कट रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों भी कट रहे हैं हमारे 5 के पहाड़े से, ये हमारा 3 पंजे 15, ये 20 पंजे 100। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये बचा 50 गुना में 33, और ये जो है ये हमारा बटे में है, यानी कि इस बटे में भी बटे में है, ये 22 बटे में ये हमारा ये 20 है। ठीक है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे हम तो ये हमारा गुना में हो जाएगा, और ये जो नीचे बचा है इसको उतार देंगे, 22 गुना में ये 3 बचा हुआ है। तो अब देखिए ये हमारे कटेंगे 3 एकम 3, ये 3 के पहाड़े से 11 बार में, ये 11 एकम 11, ये 11 दूना 22, ये 2 एकम 2, 2 दहा 20, तो क्या बचा सिर्फ 50 गुना 10, तो 50 और 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, यानी कि 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे इस रोलर को इस खेल के मैदान को समतल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर 38 को करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये हमारा उतना खास नहीं है इसीलिए ये हम 38 कर रहे हैं नेक्स्ट। तो देखिए 38 क्या है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, घन के किसी एक फलक का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमसे किसी एक फलक का परिमाप पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अब हम करते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर दिया है, तो हमसे इसके किसी एक फलक का परिमाप पूछा गया है। तो जो हमें सबसे पहले दिया है वही हम लिख लेते हैं। हमें घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसी को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो ये हमें कितना दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर। अब घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है तो क्या सूत्र होता है इसका, ये होता है 6a स्क्वायर बराबर में है 150। तो यहाँ से क्या करेंगे a स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, ये 150, ये 6 इधर आके भाग में हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये 6 एकम 6, 6 के पहाड़े से ये हमारा 6 दूना 12, 6 पंजे 30 यानी कि 25 बार में कट जाएगा। तो a स्क्वायर हमारा बराबर में 25 आ गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये 25 स्क्वायर रूट में, तो a बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है।
तो a बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि जो ये घन है इसका किनारा जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इसके किसी एक फलक का परिमाप। तो देखिए ये जो है ये इसका एक फलक है इस घन का। तो एक फलक को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपको एक वर्ग की तरह नजर आएगा, है ना। तो इसीलिए हम एक फलक का परिमाप निकालने के लिए वर्ग के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक फलक का परिमाप। तो एक फलक का परिमाप यानी कि वर्ग का परिमाप, तो इसका सूत्र होता है 4 गुना में भुजा। तो ये 4 गुना भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो 20 सेंटीमीटर है ये इस घन के एक फलक का परिमाप है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 इसको करेंगे। तो देखिए 39 क्या है कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर माप के हैं को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। नए घन का किनारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हमें जो है इसमें 3 घन कहा गया है जिनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो इन तीनों घनों के जो किनारे हैं वो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। तो जो नया घन बनाया गया है बड़ा वाला उसका हमसे किनारा पूछा है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि जो पहला घन है पहले घन का किनारा, तो इसको हम क्या करेंगे कि A1 मान लेते हैं। तो ये हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह से जो दूसरा घन है इसका किनारा लिखेंगे और इसको A2 मान लेंगे, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। और जो तीसरा घन है इसका किनारा लिखेंगे, इसको A3 मानेंगे, तो ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। और हमसे नए घन का किनारा पूछा है तो यहाँ लिखेंगे नए घन का किनारा और इसको क्या करेंगे हम कि A4 मान लेते हैं क्योंकि ये हमें नहीं पता है, यही हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा नया वाला घन बनाया जाएगा तो उसका आयतन ये जो बाकी के 3 घन हैं इनके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं जो छोटे वाले तीनों घन हैं इनको ही पिघलाकर बड़ा वाला घन बनाया गया है। इसीलिए इन तीनों घन का आयतन बराबर होगा बड़े वाले घन के आयतन के, क्योंकि जितना मटेरियल इन तीनों को बनाने में लगा हुआ होगा उतना ही बड़े वाले घन को बनाने में भी लगेगा, क्योंकि इन्हीं से पिघला करके ही तो बड़ा बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि नए घन का आयतन बराबर में क्या होगा फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड घन का आयतन। ठीक है, तो अब देखिए नए घन का आयतन का मतलब क्या है कि घन का आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है हमारा घन के आयतन का सूत्र A का क्यूब। तो हमने नए घन के किनारे को A4 माना है, इसीलिए A4 का क्यूब हो जाएगा। बराबर में फर्स्ट घन का आयतन, तो फर्स्ट घन का किनारा है 3 सेंटीमीटर और इसको हमने A1 माना है, तो इसीलिए A1 का क्यूब प्लस में सेकंड घन का किनारा A2 है तो A2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस थर्ड घन का किनारा 5 है और इसको हमने A3 माना है, तो ये हो जाएगा A3 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं हम। तो यहाँ पर A1 है तो A1 3 है तो 3 का क्यूब लिखेंगे, प्लस A2 4 है तो 4 का क्यूब, प्लस A3 5 है तो 5 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर A4 का क्यूब। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो 27, प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो 64, प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो 125। तो यहाँ से हमारा A4 का क्यूब बराबर इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारा 7 4 11 और 5 16 का 6 हासिल 1, 2 6 8, 8 2 10 और 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 हासिल 2, तो 216 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा A4 का क्यूब है तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ 216 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। तो हमने ऐसा क्यों लिखा है, ताकि इस क्यूब से ये वाला क्यूब कट जाए।
तो अब क्या बचा, A4 बराबर 6, और यही हमसे पूछा गया था। A4 बराबर 6 सेंटीमीटर। A4 हमने क्या माना है, नए घन का किनारा माना है A4, तो नए घन का किनारा आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ये 39 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या कहा गया है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें कितनी कितनी दी गई है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें 5, 4 और 3 मीटर दिया है। तो इसके दीवारों और छत पर सफेदी करना है, तो उसके लिए कितनी लागत आएगी वो हमसे पूछा है, जिसका दर हमें 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है वो लिख लेते हैं। लंबाई हमें 5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो खर्च बताने के लिए यानी कि व्यय बताने के लिए सबसे पहले हम दीवार और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा कमरा होता है उसके 4 दीवार होंगे और एक छत होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि कमरा हमारा घनाभ के आकार का होगा, तो इसीलिए हम घनाभ के 5 फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, जब हमें घनाभ के 5 फलकों का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसका सूत्र लगाते हैं हम 2h ब्रैकेट में L प्लस B, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा LB। तो इसमें मान रखते हैं ये 2 इंटू H का मान 3, L यानी कि 5 प्लस B 4 प्लस ये L यानी कि 5 गुना में B 4। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 5 और 4 9, ये 5 गुना 4 यानी कि 20। तो ये 6 गुना 9 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 6 9 54 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 54 और 20 ये हमारा 74, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर ये चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का व्यय, तो ये हमें कितना दिया हुआ है 7.50 रुपए। अब हमें क्या निकालना है कि 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का व्यय कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 74 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करने का व्यय। तो इसके लिए 74 का गुणा कर देंगे हम 7.50 में, तो कितना आ जाएगा, जब हम 74 का 7.50 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 555 रुपए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको भी करना है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम जो अगला क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 41 जो है ये हमारा ऑलमोस्ट आपका जो ये वाला क्वेश्चन है 39 इसी की तरह है, बस इसमें घन दिया गया था और इसमें हमें गोले दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लेना। ये हमारा 41 बिल्कुल 39 की तरह ही है, तो इसे आप कर लेना खुद से। अब देखिए 42 करते हैं हम। तो 42 क्या है कि यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए बेलन का आयतन का क्या सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें रेडियस यानी कि आर का मान भी पता होना चाहिए और एच का मान भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले आर का मान निकालेंगे यानी कि रेडियस। इसके लिए हम इसके जो आधार का क्षेत्रफल दिया है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करने वाले हैं इसको।
तो सबसे पहले हम 42 है हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमें आधार का क्षेत्रफल दिया है उसको। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? जो बेलन का आधार होता है वो एक वृत्त के जैसा होता है, इसीलिए आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर में 38.5। अब यहाँ पर पाई है तो पाई का मान 22/7 और गुणा में हमारा ये आर स्क्वायर बराबर 38। यहाँ पर पॉइंट हटा के मैं इसको 385 लिख देता हूँ और बट्टे में आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया तो 10 से भाग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर बराबर में ये हमारा 385/10। इस 7 को इधर भाग में है, इधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, ये 22 इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए ये दोनों कटेंगे हमारे, ये हमारा 11 के पहाड़े से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और ये 11 के पहाड़े से 11 तिया 33 और ये 11 पंजे 55, यानी कि 35 बार में कटेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर अब क्या बचा? 35 गुना 7, तो इसको लिख लेते हैं 35 गुना 7 बटे में 10 गुना 2 यानी कि 20। तो अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 35 गुना 7 यानी कि इसको गुणा करके और जब आप 20 से भाग करेंगे तो आपका आंसर 12.25 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आर बराबर ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 12.25 हो जाएगा। तो देखिए 12.25 है तो 12.25 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है 12.25 का वर्गमूल? 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर का मान हमारा 3.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमने आर यानी कि रेडियस निकाल लिया। अब हमें एच यानी कि हाइट की भी निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम अब हाइट निकालेंगे। और हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें इसमें ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारा 176 दिया हुआ है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसका क्या सूत्र होता है? 2 पाई आर एच बराबर में है 176। तो यहाँ से ये 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुना रेडियस हमने निकाला है 3.5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.5 और गुणा में h का मान नहीं पता बराबर 176। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको पॉइंट को हटा देते हैं सबसे पहले, तो ये 35/10 हो जाएगा। तो h को हम इधर ही छोड़ेंगे और इन सबको इधर ले जाएंगे, तो ये 176 और ये 7 हमारा क्या है कि इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। 10 भी भाग में है, इधर जाके गुणा में, और ये 2 और 22 और 35 इधर आके भाग में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये 22 और 176 दोनों कटेंगे, ये 22 से कम 22 और ये 22 अट्ठे 176। इसके अलावा 7 से कम 7, 7 पंजे 35 ये भी कटेगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10 ये भी, और ये 2 से 2 कट गया। तो h बराबर सिर्फ हमारा 8 सेंटीमीटर यही बचा। तो h का मान हमने निकाल लिया। अब हमसे जो पूछा है वो हम बताएंगे। तो हमसे क्या पूछा है? बेलन का आयतन पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। तो इसका क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखिए पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी कि 3.5 है आर का मान, तो ये हम लिखेंगे 3.5 के बदले में 35/10 लिख देते हैं। स्क्वायर है इसीलिए ये हमारा 2 बार लिखा जाएगा, गुणा में h। तो h हमने निकाला है 8। अब ये 7 से कम 7, 7 पंजे 35 कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास सिर्फ ये बच रहे हैं। देखिए ये भी कट जाएगा, 5 के पहाड़े से ये 7 बार में और ये 2 बार में, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो अब हमारे पास सिर्फ 22, 7 और 2 बच रहा है। तो 22 दूना 44, 44 का इस 7 में गुणा कर देते हैं,
तो ये आ जाएगा 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, तो ये आ रहा है 308 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा बेलन का आयतन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 42 है इसका आंसर कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरह से आपको करना होता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 6 या 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस है आपके सपोर्टिंग मटेरियल में जिसे आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो जितने भी और क्वेश्चंस रह गए हैं जिसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और इसीलिए लंबी वीडियो तो आप देखते नहीं है, तो इसीलिए हम यहीं तक इस वीडियो में करते हैं। बाकी जो और क्वेश्चंस है इसी चैप्टर नंबर 13 के, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूं, तो इसीलिए आप उसे देख लेना। तो आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।